तो भगवान ने देवताओं सहित देवराज इंद्र को आदेश दिया परम तपस्वी महर्षि दधीचि के पास जाने का। उदार शिरोमणि हैं महर्षि दधीचि और धर्म की जो परिभाषा श्री गोस्वामी जी ने मानस में दी कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, उसी को प्रमाणित करती ये कथा है। देवताओं ने महर्षि के चरणों में जाकर प्रणाम किया और जैसा भगवान ने कहा था वैसी याचना उनके चरणों में रख दी। हंसने लगे महर्षि दधीचि। भीतर ही भीतर तो उनको बड़ा आनंद हुआ। किस बात का आनंद हुआ? बोले कि मेरा देह भी परोपकार में लगने वाला है। ऐसे तो ये हार्ड मास का पिंड है, जन्म जन्म से जीव स्वार्थ में लगा है, लगा रहता है। पर महर्षि दधीचि को बड़ा आनंद हुआ। एक तो इस बात का आनंद है कि भगवान ने इस कार्य के लिए मुझे चुना। आपको पूर्व भी मैंने निवेदन किया था कि बड़ा सुंदर नाचती हो कठपुतली, देखने वाला वाह वाह करता हो, पर वाह वाह वस्तुतः कठपुतली की नहीं, उसको नचाने वाले की है। प्रशंसा का, पुरस्कार का अधिकार उस कठपुतली को नचाने वाला है। कठपुतली तो जड़ है, उसको जो नचाने वाला है, जिसके हाथ में डोर है, वो प्रशंसा का पात्र है, वो पुरस्कार का पात्र है। आपको मैंने निवेदन किया था, कभी कोई सत्कर्म अपने हाथ से हो, हम किसी शुभ कर्म में लगे, तो उसका कोई गर्व ना करके, मन में उसका कोई गौरव ना रख के धन्यवाद करना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। प्रभु, आप मेरे द्वारा ये कार्य करा रहे हैं, इस कार्य के लिए आपने मुझे चुना है, इस कार्य में आपने मुझे निमित्त बनाया है। नहीं तो जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनकी एक कृपा दृष्टि से भरे पूरे हो जाते हैं, उनको आपकी हमारी क्या आवश्यकता है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पोषण करने के लिए भगवान की केवल मुस्कान पर्याप्त है। वो कृपा भरी दृष्टि से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देख ले, उसी से वो पुष्ट हो जाए, उनका पोषण हो जाए। किसी शुभ कार्य में भगवान हमें निमित्त बनाते हैं, हम धन्य हैं, इसका धन्यवाद है। कभी नहीं सोचना कि ये अच्छा काम मैं कर रहा हूं, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। प्राय करके हम इसी विचार में उलझे रहते हैं। भीतर कहीं बहुत भीतर ये भाव रहता है, भाई आज हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा। मैं तो कहता हूं अच्छा काम ही भगवान की कृपा का फल है। फल का क्या फल होता है? फल का तो रस होता है। कृतज्ञता के, धन्यवाद के भाव में डूब जाना चाहिए सत्कर्म करने के बाद। हमारे हाथ से भला काम हो रहा है, हम स्वार्थ से हटकर कहीं परमार्थ में लग रहे हैं, परोपकार का निर्मल पवित्र भाव हमारे जीवन में आ रहा है, ये प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। इस कार्य के लिए आपने मुझे चुन लिया है। पहले भी आपसे मैंने कहा था, भगवान की सामर्थ्य की कल्पना हमारा मन, हमारी बुद्धि नहीं कर सकता। इसीलिए विवेकी जन उनको कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम कहते हैं। यहां तक कहा गया है कि भगवान स्वयं नहीं जानते उनकी सामर्थ्य कितनी है। बोलचाल की भाषा में कोई बहुत धनी व्यक्ति हो ना, माने बहुत ही धन हो जिसके पास में, उसके लिए कह दिया जाता है, बोले इस व्यक्ति को पता ही नहीं इसके पास में कितना धन है, इतना धन है, माने यहीं से समझ लो कितना धन है। ऐसे ही भगवान स्वयं ही अपनी शक्ति के विषय में नहीं जानते। कैसी अपार सामर्थ्य भगवान की है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारा चयन भगवान ने किया, धन्यवाद है। हे प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर रखना। कभी मत सोचना मैं अच्छा काम कर रहा हूं अब भगवान की कृपा होगी। ना ना, इस विचार को बदलना। मैं अच्छा काम कर रहा हूं क्योंकि भगवान की कृपा है। व्यक्ति ये सोचता है कि ये काम करूंगा भगवान की कृपा होगी। ना ना, हम भला कार्य कर रहे हैं, हम शुभ कर्म में लगे हैं, हम परोपकार में लगे हैं, ये भगवान की कृपा है। हम साधन कर रहे हैं, इससे भगवान की कृपा होगी ना, भगवान की कृपा है इसीलिए साधन में लगे हैं। इसी को कहते हैं कृपा का दर्शन, इसी को कहते हैं कृपा का अनुभव। और यही दर्शन, यही अनुभूति आपको भीतर से पुष्ट करती है, मुझ पर भगवान की कृपा है।
आपको एक छोटा सा प्रसंग मैंने सुनाया था, आपको याद हो, जिस दिन श्री कबीर जी को प्रथम बार अनुभव हुआ कि मेरे लिए भगवान आए, मेरे लिए भगवान ने श्रम किया, बस विचार करने लगे मुझ पर भगवान की इतनी कृपा है, मुझ पर मेरे रघुनाथ जी की ऐसी कृपा है। तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। बस उसी दिन से अपने राम रमैया को अपना सदा का संगी साथी बनाया। कह कबीर को संग न साथ, और जल थल राख रहे रघुनाथ। तो सबसे पहले तो प्रसन्नता इस बात की हुई, भाई भगवान ने मेरा चयन किया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ने अनंत अनंत जीवों में से मेरा चयन किया है इस परोपकार के लिए, मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि है। फिर इस बात का आनंद हुआ, बोले शरीर किसी भी काम का नहीं है, यह हाड़ मांस का पिंड सदा ही अपवित्र, और जैसे ही मृत्यु हो जाए उसके बाद तो कोई छू भी ले तो स्नान करे, ऐसा अपवित्र। बोले हमारा ये शरीर भी ऐसे पवित्र कार्य में लगेगा, परोपकार के समान दूसरा कोई यज्ञ नहीं है। ये हाड़ मांस का देह भी ऐसे पवित्र कार्य में काम आ जाएगा, भगवान की कैसी विशेष मुझ पर कृपा है। तो भीतर ही भीतर तो बड़े आनंदित हुए। पर देवताओं के मुख से, देवराज इंद्र के मुख से धर्म की कुछ बात श्रवण करने के लिए पहले महर्षि दधीचि ने हंसते हुए कहा, बोले आप लोगों को संभवतः ये बात मालूम नहीं है, आप लोगों को ज्ञान नहीं है कि मरते समय प्राणी को कितना कष्ट होता है। अगर आपको इस बात का कुछ बोध होता तो आप कभी भी ऐसी याचना लेकर मेरे पास में नहीं आते। और फिर जिसको जीवित रहना है उसके लिए तो शरीर अनमोल है। हमने बहुत लोग देखे, वो कहते हैं भाई मरने से डर लगता है, मरना नहीं चाहते, थोड़ा और समय मिल जाए। हालांकि ये सब बात अपने हाथ में नहीं है, रत्ती घटे न तिल बढ़े। पर मैंने सुना है, और अच्छे प्रबुद्ध लोगों के मुख से भी मैंने सुना है, वो कहते हैं कि नहीं अभी मरना नहीं चाहते, अभी थोड़ा और जीना चाहते हैं, अभी मरने से डर लगता है। तो जीना चाहे उसके लिए तो भाई शरीर अनमोल है। यहां महर्षि दधीचि ने कहा, बोले जो जीना चाहता हो, जिसके भीतर अभी जिजीविषा हो, माने जीने की इच्छा हो, बोले उससे तो स्वयं नारायण भी आकर शरीर मांगे तो वो नहीं देगा। त उत्सहे ततम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे, बोले स्वयं भगवान श्री विष्णु भी आकर शरीर मांगे तो वो देगा नहीं। देवराज इंद्र ने कहा बात तो आप 100% सत्य ही कह रहे हैं, आपने जो कहा वो सर्वथा उचित है, परंतु बोले आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, बोले जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं। उदार किसको कहते हैं? पहले भी आपको मैंने संकेत किया था, जो अपनी सामर्थ्य से अधिक दे दे वो उदार है। एक होता है अपनी सामर्थ्य के भीतर रहकर देना। मैंने खूब सोच विचार लिया, भाई हमारा काम बढ़िया चलना चाहिए, उसके बाद जो बच जाए उसमें से थोड़ा सा दे दो। पर एक होता है उदार व्यक्ति, वो देते समय अपनी सामर्थ्य का विचार नहीं करता, बस दे देता है। और ये बहुत बड़ा गुण है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, जो भीतर से भगवान की कृपा से संतुष्ट हो जाए वही उदार हो सकता है। जो भीतर से तृप्त हो गया है ना, जिसको अब कुछ और पाना शेष नहीं है, जो तृप्त हो गया है वही उदार हो सकता है। और इस दृष्टि से विचार करें तो तृप्त कौन हो सकता है? केवल भगवान का भक्त तृप्त हो सकता है। यन लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। केवल भगवान का भक्त तृप्त होता है, बाकी तो सब दौड़ में लगे हैं, कोई धन की, कोई पद की, कोई स्वर्ग की और कोई मोक्ष की। मोक्ष पर्यंत सब कामनाएं जीव को दौड़ाती ही तो है, भगाती हैं, भटकाती हैं। भगवान का भक्त तृप्त है, वो राजी है, संतुष्ट है, इसलिए वही उदार हो सकता है जो भीतर से तृप्त है। तो उन्होंने कहा कि दया ही जिनके लिए परम धर्म है, जो अत्यंत उदार हैं। उदार से माने समझ लेना कि आप भीतर से तृप्त हैं, आपको अब कुछ और पाना शेष नहीं है, आप सब कुछ प्राप्त कर चुके, आपका रोम रोम भरा है, आप देते समय विचार नहीं करते। साधारण व्यक्ति कब देते समय विचार नहीं करता? आपकी हमारी अगर हम बात करें, साधारण व्यक्ति कब नहीं विचार करता देते समय? सोचकर बताओ। जब हम अतिशय प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैंने कहा उदार कौन होगा? जो संतुष्ट होगा, तृप्त है, संतुष्ट, तृप्त, प्रसन्न, वही उदार हो सकता है।
कोई अपनी सामर्थ्य से अधिक बढ़कर दे देगा, विचार नहीं करेगा। तो बोले दया ही जिनके लिए परम धर्म है, जो सदा प्राणियों पर दया रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अन्य किसी साधन से भगवान प्रसन्न नहीं होते जितना जीव पर दया करने से होते हैं। दया सर्वभूतेषु, दया सर्वभूतेषु। बोले ऐसे लोग मांगने पर क्या नहीं दे देंगे। हम ये जानकर आए हैं, हमको भगवान ने भेजा है आपके पास, हमको भगवान ने भेजा है आपके पास, आपके सद्गुण श्रवण करके आए हैं, आपकी पवित्र कीर्ति का हम श्रवण करके आए हैं। हम जानते हैं कि आपके यहां से हम निराश हो नहीं सकते। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मांगने वाले लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। अच्छा, और मांगने वाला स्वार्थी होता ही है, उसको देने वाले के कष्ट का पता नहीं होता, मांग लेता है, वो तो मांग लिया उसने। इसलिए आचार्यों ने जीव को भी स्वार्थी ही कहा है, मांगता ही है, यहां भी मांगता है, वहां भी मांगता है, लोक से भी मांगता है, भगवान से भी मांगता है, मांगता ही है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि मांगने वाला स्वार्थी होता है। मैंने बता दिया, हाँ हम तो स्वार्थी हैं। हमने तो भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की, भगवान ने हमको समझा दिया कि मुझसे अतिरिक्त कुछ और चाहने वाला, मुझसे अतिरिक्त कुछ और मांगने वाला ना समझ है, पर फिर भी हमने मांगा। तो देवताओं ने कहा हम तो स्वीकार करते हैं, हम मूढ़ हैं, हम नासमझ हैं, हम स्वार्थी हैं, मान रहे हैं हम। आपको कहा था कभी मैंने, मन में कोई कामना हो ना तो नाटक तो कम से कम मत करो। दो बात, एक तो स्वीकार करो कि हाँ भाई मेरे हृदय में अभी सकामता है, जैसी बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए वैसी हमारी नहीं लगी है, कम से कम हमारी तो नहीं लगी है। आपकी तो मुझे नहीं पता, पर कम से कम हमारी तो अभी नहीं लगी जैसी लगनी चाहिए भगवान में। और उसका कारण क्या है? उसका कारण कहीं ना कहीं कोई कामना ही है। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कोई कामना दिखाई पड़ती है और कभी कहीं कोई बहुत भीतर छिपी होती है, पर है, होगी। हाँ, ये बात दूसरी है कि संतों से हमने एक युक्ति प्राप्त की, भाई तुम इसको छोड़ने पकड़ने के चक्कर में न रहना, तुम सीधे सीधे नाम जपना, नाम रटना, तुम भगवान के भजन का आश्रय लेना, तेरी बनत बनत बन जाए। पर कामना तो है, तभी मन की दौड़ है, तभी मन दौड़ता है, भागता है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो देवताओं ने कहा कि हाँ हम तो स्वार्थी हैं, हम तो नासमझ हैं। और मैं आपसे कह रहा था कि मन में कोई कामना हो तो दो बात ध्यान रखना। एक तो स्वीकार करना, हाँ मेरे मन में कामना है, मेरा भजन, मेरी भावना निष्काम नहीं है, सकाम है, मेरे मन में अभी कामना है। एक तो ये बात स्वीकार करना, और दूसरा भगवान के अतिरिक्त किसी से नहीं मांगना। जो भी मांगना हो अपने प्रभु से मांगना। द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जाओ। भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं पसारना। हम प्रभु के हैं, और बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर। ये दो बात अवश्य होनी चाहिए। पहली बात तो हम स्वीकार करें कि हाँ हमारे भीतर अभी कामना है, मतलब इस भ्रम में तो कभी नहीं रहना कि हम तो भाई निष्काम हो गए, हमारी बुद्धि तो सर्वथा शुद्ध हो गई। क्योंकि हमारे महाप्रभु तो कहते हैं ना जानो छिन अंत, हो भी जाए ना तो भी कहने में डरना। यदि हो भी जाए तो अपने मुख से कहना नहीं, कहने में डरना। हमने बहुत धनी लोग देखे अपना धन सर्वथा छिपा कर रखते हैं, किसी की कुदृष्टि न पड़ जाए। ऐसे ही शुद्ध बुद्धि, भगवान में लगने वाला मन, ये तो साधक का धन है, उसकी संपत्ति है। इसको यथासंभव यथा प्रयास छिपा कर ही रखना चाहिए, दुरा कर रखना चाहिए। क्या आवश्यकता है? अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। और डरते रहना, ई डरई डरब हरिवंश हित। अगला पल जाने क्या क्या लिए हो गर्भ में हमारे लिए, हम नहीं जानते। समाधान क्या है? समाधान यही है भाई, हाथ जोड़कर सर झुकाकर अपने साधन में लगे रहना चाहिए। कब हूं तो थोरो भजन और कब हूं होत विशाल। और भजनी ऐसो चाहिए फिर छुटे न मन की चाल। भजन भजन के लिए करे, बहुत ऊंचा अनुभव हो जाए तो भी अपना भजन करता रहे। मन निरस्त हो जाए, शुष्क हो जाए, मन बहुत दौड़ने भागने लगे तो भी प्रयास पूर्वक अपने साधन में लगा रहे।
तो दो बात, एक तो स्वीकार करें, हाँ भाई हम तो अभी सकाम बुद्धि वाले हैं, हमारे मन में तो अभी कामना है। आते ही श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी से कहा आओ लंकेश, पहले तो सकुचाए, फिर तत्काल स्मरण हुआ, अरे ये घटघटवासी हैं, ये अंतर्यामी हैं, सर्वंतर्यामी सर्वात्मा भगवान मेरे सामने हैं, अब यहां कोई लाग लपेट नहीं करनी चाहिए। और कछु प्रथम वासना रही, अरे हाँ प्रभु, और कछु प्रथम वासना रही, हाँ मेरे हृदय में कभी ये इच्छा थी, पर प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, और कछु प्रथम, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। जैसे ही आपके श्री चरणारविंद का दर्शन हुआ, अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब कुछ और नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा एक बात सदा स्मरण रखना, ये जो गोस्वामी जी ने कहा ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि, भगवान के सन्मुख होने का केवल एक ही उपाय है, सच्चे होकर जाओगे तो सन्मुख हो पाओगे। झूठा व्यक्ति प्रभु के सन्मुख नहीं हो सकता। दिन से रात तक मंदिर में खड़ा रहे ठाकुर जी के सन्मुख, पर वो सन्मुख होना है ही नहीं। जब तक भीतर से छल कपट नहीं छोड़ेगा, जब तक भीतर से लाग लपेट नहीं छोड़ेगा, जब तक भीतर से स्वीकार नहीं करेगा जो हम भले बुरे सो तेरे। ये जो सूरदास जी ने श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के सन्मुख अपना परिचय दिया ना, ये परिचय वस्तुतः क्या था? सूरदास जी कह रहे प्रभु मैं आपको अपना सत्य बता रहा हूं, मैं आप सत्य स्वरूप हैं, आचार्य माम बेजानिया, आचार्य और प्रभु में कोई भेद नहीं है, सत्य स्वरूप आप मेरे सन्मुख हैं। आज भी झूठ बोला तो अवसर हाथ से चला जाएगा, फिर जाने ये संयोग बने ना बने। आज प्रभु की कृपा हुई है, दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, आज आप मेरे सन्मुख हैं। अब सुनिए, संसार मुझे सूर स्वामी के नाम से जानता है, बड़ी मेरी पूजा होती है, चारों ओर मेरा बड़ा यश है, मेरी बड़ी कीर्ति है, पर आपने मुझे कुछ कहने के लिए कहा है, तो मैं अपना सच्चा परिचय आपको देता हूं। मौसम कौन कुटिल खलता, सूरदास जी की सत्यता ने समर्थ आचार्य के सन्मुख किया, और सन्मुख होई जीव मोई जबहि, ठाकुर जी कह रहे उसी क्षण जन्म कोटि अघ नासहि तब। आपसे कहा था ना मैंने, समर्थ गुरु हो और समर्पित शिष्य हो, फिर ये घटना घटने में देर थोड़ी लगती है। एक जलते हुए दिए से बुझे हुए दिए का संयोग कराओ तो देर लगती है, बुझे हुए दिए को प्रकाशित होने में कितनी देर लगती है, स्पर्श होते ही तो वो जल जाता है। ऐसे ही प्रभु के सन्मुख होते ही जीव शुद्ध होता है, पर सन्मुख हो, सच्चा होकर जाए, छल कपट रहित होकर। कहा था कभी आपसे मैंने, देखना, इसका अनुभव करना, जब मंदिर में जाते हो, जब प्रभु के सन्मुख होते हो, क्या कभी भीतर इस बात का संकोच होता है कि क्या मुख ले विनती करूं, हे प्रभु क्या मुख लेकर मैं आपके सन्मुख आऊं? ना मैंने कुछ है किया, कोई भी साधन तो मेरे द्वारा नहीं बन पाया, अपितु आपने मुझे ऐसा दुर्लभ अवसर प्रदान किया, मनुष्य का जन्म दिया, ये पवित्र जीवन दिया, अपने प्यारे संतों भक्तों का संग दिया, मैं उसके बाद भी भजन से विमुख हूं, तो ये देख अवगुण करूं। कबीर कहते हैं फिर क्या मुखले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे, कैसे आऊं आपके सन्मुख, तो ये देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो है। कभी कभी हुआ ऐसा अनुभव ठाकुर जी के सन्मुख जाने से पहले कि रुक गए हूं आपके कदम, कैसे जाऊं प्रभु के सन्मुख, है छाती चौड़ी करके, माथा ऊंचा करके, सेठ साहूकार बन के, दो चार आदमी अपने अंग संग लेके सबको हटाते हुए व्यक्ति जाता है भगवान के सन्मुख। ऐसे जीव नहीं होता है प्रभु के सन्मुख, इसको सन्मुख होना कहते ही नहीं है। सच्चा होकर सच्चे के सन्मुख जाया जा सकता है। इसलिए कहा करता हूं, सच्चे दरबार की जय चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे दरबार की तो जय है ही। सच्चे होकर सच्चे दरबार में हाजिर हो जाओ, उपस्थित हो जाओ, बस इतना पर्याप्त है। अपने दोष की स्वीकृति, मैं कहता हूं मेरे विचार में यह सत्संग का पहला फल है। अपने दोष की स्वीकृति, अपने दुर्गुणों की स्वीकृति, यह सत्संग का पहला फल है, प्रथम प्रसाद। आपको पता ही नहीं है कि शरीर में कोई रोग है, आप क्यों जाओगे डॉक्टर के पास? क्यों आप औषधि का प्रयास करोगे?
कभी कभी ऐसे रोग होते हैं ना, आरंभिक अवस्था में उनका पता नहीं चलता, फिर जब वो प्राण घातक हो जाते हैं तब वो डॉक्टर की भी पकड़ में आते हैं, तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। ऐसे ही हम भी हैं, जीवन भर अपना दोष पता नहीं चलता, तभी तो दूसरे का दोष ढूंढने में लगे रहते हैं, अपना दोष दूसरे के सिर मढ़ने में लगे रहते हैं। सत्संग का पहला फल है अपना दोष दिखाई पड़ेगा, अपने दुर्गुण अपनी दृष्टि में आएंगे, और जब आएंगे फिर आप उसको दूर करने का ईमानदारी से प्रयास कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। एक बात गांठ बांध लेना, यद्यपि पहले भी ये बात मैंने अनेक बार निवेदन की, आज फिर कह रहा हूं, कहकर आगे बढ़ता हूं। असत्य के धरातल पर खड़े होकर सत्य स्वरूप प्रभु का भजन, उनका पूजन, उनका आराधन नहीं किया जा सकता। आप कोई भी क्रिया करते हो उससे कोई प्रयोजन नहीं। कठौते में चमड़ा धोते रैदास कहते हैं, अरे मन चंगा फिर कठौती में गंगा। ठाकुर जी की सेवा करने में लगे तो विद्वेषियों ने कहा कि इसने ऐसे कुल में जन्म लिया है, ये भगवान के अर्चा विग्रह का स्पर्श कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। और वह रैदास वो अपनी मस्ती में मस्त, अपने आनंद में आनंदित, कुछ उन तक नहीं पहुंच रहा है, कुछ उनको प्रभावित नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि करने वाले ने भीतर से तृप्त कर दिया है। ऐसा हो तो ठीक है, ऐसा ना हो तो भी ठीक है। मन चंगा, मन मैला ना हो, मन में विकार ना आए, मन में अपवित्र भाव नहीं आना चाहिए, मन किसी का अहित चिंतन करने में न लग जाए। कहा था आपसे मैंने, बाहर की लाख क्षति होती हो होने देना, क्योंकि अगर वो होनी है तो होगी, आप लाख प्रयास करके भी रोक नहीं पाओगे। रावण को जब त्रिलोकी का साम्राज्य मिलना था वो भी मिला, और जब सारा कुल अपनी आंख के आगे नष्ट होना था तो भी हुआ। कहां चली गई थी तब रावण की सामर्थ्य? उसकी सामर्थ्य तो उसके पास थी ना, लेकिन जो होना था हुआ। तो बाहर की क्षति तो भाई होनी है तो होगी, वो तो हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही साखा। ये जो शक्ति मिली है इंद्रियों को, ये जो जीवन मिला है, किस लिए? मन की संभाल करना, इसी को लेकर प्रभु के पास जाना है। मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। मन नहीं बिगड़ना चाहिए, मन में विकार ना आए, मन में अपवित्र भाव ना आए, मन किसी का हित चिंतन न करने में लग जाए। अभ्यास में उतारना थोड़ा कठिन है, पर है तो भाई यही सत्य। बाहर का हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, वो आपके हाथ में नहीं है भाई। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस। बोले ये आप तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये विधि हाथ। जो काम अपने हाथ में ही नहीं है उसके लिए प्रयास क्यों करना है, उसके लिए परिश्रम क्यों करना है? थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए ना। किस लिए दिए भगवान ने बुद्धि? इसीलिए तो दिए, सदविचार के लिए तो दिए, सच्चिंतन के लिए तो दिए, मनन के लिए ही तो है ये भाई। जो वस्तु हमारे हाथ में ही नहीं है उसके लिए क्यों प्रयास करना है? तो जो होना है सो होगा। मन की संभाल करना। और मुझे लगता है भाई साधक का एकमात्र कर्तव्य अपने प्रति यही है, अपने मन को संभाले, उसकी संभाल करे, संभाल रखे। क्या हुआ थोड़ा चंचल है तो? बालक चंचल होता है तो मां त्याग थोड़ी देती है, रुष्ट थोड़ी हो जाती है। जैसा भी है भाई मेरा बालक है, ऐसे ही रोने गाने से कुछ नहीं होगा। मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाएं? रोने गाने से कुछ नहीं होगा। सत्पुरुषों से भगवान की लीला कथा श्रवण करो, संतों की वाणी सुनो, विचारो, अपने मन की संभाल करो। और ऐसा कोई ना कहे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। मैं बड़े विश्वास पूर्वक की बात कहा करता हूं, संसार की प्राप्ति की योग्यता आप में हो कि ना हो, पर भगवत प्राप्ति की योग्यता आप में है। वो सामर्थ्य आपको भगवान ने देकर भेजा है कि भारत भूमि पर आप मनुष्य होकर जन्मे हो। ये भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं है तो और क्या है? आप समझ लो भगवान ने वो मुद्रिका आपको दे दी है जो हनुमान जी को दी ना, वो कार्य सिद्ध करके लौटे। ऐसे भगवान ने वो मुद्रिका आपको भी दी है, अगर आप संभाल लो तो।
ये शरीर, ये पवित्र भारत भूमि और ये जो कथा वार्ता आप और मैं श्रवण कर रहे हैं, ये भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं है तो क्या है? और इससे क्या होगा? तो चलिए प्रसंग में आगे बढ़ें। देवराज इंद्र ने कहा कि हाँ प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, हम तो नासमझ हैं, हमारी बुद्धि असत में लगी है, हम अपना कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, इसलिए स्वार्थी भी हैं। भगवान ने आपके पास भेजा है, आपकी शरण में आए हैं। हां, पर आपने कहा कि याचना करने वाला सोचता नहीं, विचारता नहीं, याचना कर लेता है। वो नहीं जानता कि देने वाले को कष्ट होगा, परिश्रम होगा। देवराज इंद्र ने कहा यह बात तो ठीक है, पर लेकिन जो देने वाला है ना, बोले वो भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं समझता, वो भी मांगने वाले की पीड़ा नहीं समझता। अगर कष्ट में ना होता, अगर पीड़ा में ना होता, अगर अभाव में ना होता, तो क्यों याचक बनकर द्वार पर आता? मांगना किसको अच्छा लगता है? देवराज इंद्र ने भी ये बात कही। बोले प्रभु आपकी बात तो ठीक है, मांगने वाला देने वाले के कष्ट का विचार नहीं करता, पर जो देने वाला है ना, वो भी मांगने वाले की विपत्ति, मांगने वाले की पीड़ा नहीं समझता। अगर कोई अभावग्रस्त ना हो, क्यों मांगने के लिए जाए? मांगना कौन सा सरल है? संत तो कहते हैं मांगन गए सो मर गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपना आत्मसम्मान बड़ा प्रिय हो, उसके लिए मांगना कितना कठिन है। किसी से कुछ मांगना, वो कहेगा कि मैं मृत्यु का वर्ण कर सकता हूं, पर मांग नहीं सकता। हाँ, ये बात दूसरी है। परमार्थ के लिए संत कहते हैं हमको मांगने में लज्जा नहीं। परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। पर परमार्थ के लिए हमको कोई लज्जा नहीं है, पर अपने लिए तो मांगना। कबीर जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। कैसी बने तू संगे, बोले आपके साथ संबंध हमने बनाया, बोले संसार का सब व्यवहार हम छोड़ बैठे, तन्ना बुन्ना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, कि भाई आवश्यकता पड़ेगी तो आप हैं। और ये आज कैसा अवसर आ गया। कैसी बने तू संगे, आप न देहूं न लेहूं मंगे। फिर प्रभु मांगने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं, किसी के द्वार पर जाना पड़ेगा। आप ना कर दो तो, यहाँ पर किसी के द्वार पर जाना, बोलिए ये सुहाता नहीं, और आपके जन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आपका होकर आपने स्वयं कहा, आपने स्वयं ही तो कहा, मोर दास कहाई परमासा, करई तो कहू कहा विश्वास। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहू कहा विश्वास। हमारा होकर किसी दूसरे की आशा करे, फिर क्या हमारा हुआ? तो हमने तो प्रभु आपकी सब बातों को सच मानकर तो व्यवहार छोड़ दिया। अब कैसी बने तुम संग। मैंने कहने का तात्पर्य है कि जिसको अपना आत्मसम्मान प्रिय है, जो प्रभु का है, उसके लिए तो मांगना बड़ा कठिन। वो तो कहेगा मैं मृत्यु का वरण कर लूंगा, और मांग नहीं सकता। मांगना सरल नहीं है, देना कठिन है, मांगना उससे भी कठिन है। और बड़ी क्षमा याचना पूर्वक एक बात कहते हुए आगे बढ़ूं, अगर मांगने में संकोच न हो तो समझना मनुष्यत्व से कुछ नीचे आ गए हो आप। अब उससे नीचे बहुत सी श्रेणियां हैं, आपको कहां अपने आप को रखना है वो आप देखना, पर आप समझना मनुष्यत्व से कुछ नीचे आ गए हम, अगर मांगने में संकोच ना होता हो। अपने स्वार्थ के लिए आपको मांगने में संकोच नहीं हो रहा, तो ये मनुष्यत्व से नीचे आ जाना है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि दाता भी कहां याचक की विपत्ति, उसकी पीड़ा समझता है। अगर समझता तो फिर ना कैसे कहता? अगर दाता समझता मांगने वाले की पीड़ा, तो फिर उसके मुख से भी ना नहीं निकलता। देवराज इंद्र ने परोक्ष रूप से क्या कह दिया? बोले आप हमारी विपत्ति, आप हमारी पीड़ा समझिए और हमको ना मत कहिए। यद्यपि महर्षि दधीचि ना नहीं कहने वाले थे, ना नहीं कहने वाले थे। अरे वो तो भीतर ही भीतर आनंदित हो गए, जैसे ही सुना भगवान ने भेजा है। अच्छा, वैसे भी कितने आनंद की बात है, हमारे पास कोई आए और कहे कि हमको ठाकुर जी ने भेजा है कि आपके पास चले जाएं और आपसे बात कह दे। भाई वो भले प्राण ही क्यों ना मांगने आया हो, सबसे पहले तो यही बात आनंद में भर देने वाली है कि हमको प्रभु ने भेजा है। महर्षि दधीचि को इतना अधिक आनंद क्यों हुआ? पहले भगवान मुझे अपना मानते हैं, तभी तो भेजा आप लोगों को मेरे पास। आपकी कार्य सिद्धि तो उनके कृपा कटाक्ष से ही हो जाती। भगवान क्या नहीं कर सकते? आपको उन्होंने मेरे पास भेजा
बोले मेरे जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल देने के लिए भगवान ने आपको मेरे पास में भेजा है। मेरे जन्म जन्म के सुकृत फलीभूत हुए कि मैं आपके मुख से यह सुन रहा हूं कि भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है, अर्थात प्रभु मुझे अपना मानते हैं, प्रभु ने मुझे अपना लिया, प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। मेरे जन्म जन्म की साधना सफल हो गई भाई, मेरे जन्म जन्म की तपस्या पूर्ण हो गई। किस लिए लगा था मैं इतने कठिन साधन में, विद्या व्रत तप, किस लिए साधा मैंने अपने जीवन को? इसीलिए तो प्रभु मुझे अपना लें, प्रभु मुझे स्वीकार कर लें। आज आपके मुख से यह सुनकर कि भगवान ने आपको भेजा है, मैं तो तृप्त हो गया। अब कुछ और पाना शेष नहीं रहा। अब इस शरीर से और करना क्या है? इस शरीर से साधन किया जा रहा था, साधन का फल मिल गया। और देखो भगवान की कैसी करुणा है, ये तो मिट्टी में मिट्टी होने ही वाला था। भगवान की कैसी कृपा करुणा है, भगवान ने मेरे इस शरीर को भी पवित्र समझा और आप देवताओं के कार्य में नियोजित करने का विचार आपको प्रदान किया। तो महर्षि दधीचि ने कहा, धर्मं वह श्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदाहृता एष वह प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्। तो महर्षि दधीचि ने कहा कि मैं ना नहीं कह रहा हूं, मैंने तो आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ऐसे आपकी याचना के प्रति थोड़ी उपेक्षा दिखलाई थी। अरे इस शरीर को मैं एक क्षण में अभी छोड़ देता हूं, बोले एक दिन वैसे भी छूटना है, ये तो एक दिन वैसे भी मुझे छोड़ने वाला है, मैं इसको अभी छोड़े देता हूं। एक और बात आपको कहूं, इससे पहले संसार आपको छोड़े, तिरस्कृत करके, अपमानित करके अपने विवेक से काम लीजिए और सही समय पर उसका त्याग कर दीजिए। सही समय पर इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाने वाला विजयी होता है। इससे पहले संसार आपका त्याग करे, और करेगा क्यों? क्योंकि जगत में झूठी देखी प्रीत, जिस दिन आप संसार की, परिवार की स्वार्थ सिद्धि के योग्य नहीं रहोगे, उस दिन वो आपका त्याग कर देगा। आज कितनी भी चिकनी चुपड़ी बात क्यों ना होती हो, पर अपना विवेक जगाओ। आपको भगवान ने सत्संग दिया है, संतों के पास बैठाया है, सत्शास्त्र की चर्चा आप श्रवण कर रहे हो, अपना विवेक जगाओ और इससे पहले संसार आपको छोड़े, आप सही समय पर उसको छोड़िए। इसलिए बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी। गृहस्थ से वानप्रस्थ हो जाना, सही समय पर वन की ओर मुख कर लिया, पीठ दे दी घर को, अपना कार्य हमने कर दिया। भाई प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर आया है, तुम कहां तक किसी के सुख दुख का कारण बन सकते हो? और वैसे भी ये तो केवल मन का भ्रम है, ये केवल अपने मन का भ्रम ही है। प्रत्येक व्यक्ति अपना दाना पानी लिखा कर लाया है, हम किसी को ना दे रहे हैं ना छीन रहे हैं। इस भ्रम से, इस भ्रम जाल से अपने आप को मुक्त करो। और जैसे महर्षि दधीचि ने कहा, अरे एक दिन ये भी मुझे छोड़ेगा, भला हुआ आप आ गए, मैं अभी एक क्षण में इसे छोड़ देता हूं। यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यशः पुमान् इहेत भूत दययास शुचः स्थावरैरपि। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहा कि जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, अरे बोले वो तो पेड़ पौधों से भी गया बीता है। मुख्यतः धर्म और गौणतः यश, सरल शब्दों में समझ लो तो पहले नंबर पर धर्म और दूसरे नंबर पर यश। सत्पुरुष यश के लिए जीवन धारण करता है। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ना धन ना जोबन रहे, नहीं गाम नहीं ठाम। बोले ना धन यौवन रहेगा, न जिस गांव में तुम रहते हो वो गांव रहेगा, और ना जो तुम्हारा ठिकाना है वो रहेगा। ना धन ना जोबन रहे, नहीं गाम नहीं ठाम। ना धन ना जोबन रहे, नहीं गाम नहीं ठाम। कबीरा जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। कबीरा जग में जस रहे, अरे कर दे किसी का काम। शरीर रहते, सामर्थ्य रहते सेवा कर लो। तो महर्षि ने कहा इस विनाशी शरीर से, माने जो नष्ट हो जाने वाला है,
एक दिन समाप्त हो ही जाने वाला है, और एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, ये उचित नहीं है। क्षण क्षण समाप्त हो रहा है, क्षण क्षण ये शरीर समाप्त हो रहा है। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है, ऐसे ही धन यौवन उड़ जाएगा। और कह रहे कैसे उड़ेगा? जैसे उड़त कपूर, कपूर उड़ता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कह रहे ऐसे उड़ जाएगा। नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जग धूर। क्योंकि विनाशी शरीर है, नष्ट होना ही है, हो ही रहा है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। काल के क्रम का प्रतिकार नहीं किया जा सकता, काल की गति को रोका नहीं जा सकता। भरसक प्रयास करता है व्यक्ति, युवान बना रहूं, वृद्धावस्था आती है, आप दरवाजा खोलो ना खोलो, वो तो भीतर प्रवेश करती है, आपसे कोई अनुमति नहीं मांगती। और मैं तो अब जब चारों ओर देखता हूं, देश काल स्थिति परिस्थिति का विचार करना चाहिए, तो मैं देखता हूं कि जो वृद्धावस्था आती थी कभी 60 वर्ष की आयु में, वो अब देखो उसके लक्षण कितनी जल्दी शरीर पर प्रकट हो रहे हैं। कैसा शरीर है ये? छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। कैसा कैसा जीवन का जो स्तर है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो कितनी गिर गई है। अपने चारों ओर देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, कैसा समय आ गया। ऐसे समय में जी रहे हैं हम जहां हमारे पास शुद्ध हवा पानी नहीं है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है। ऐसे समय में तो हम आज जी रहे हैं, आगे जाने क्या होगा। ऐसे समय का विचार करके तो भाई सार वस्तु के संग्रह में अविलंब लग जाना चाहिए। हरि पद भज ना विलंब कर, बिना देर किए सार वस्तु के संग्रह में लग जाना चाहिए। अरे शरीर तो जा ही रहा है, जा ही रहा है, जैसे उड़त कपूर। तो बोले ये विनाशी शरीर, बोले जो इस विनाशी शरीर से प्राणियों पर दया करके प्रथमतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, माने धर्म और यश का संग्रह नहीं करता, बोले अरे वो तो पेड़ पौधे से भी गया बीता है।